अस्सलामुअलैकुम। इस समय पूरे भारत में वक्फ बिल की चर्चा हो रही है। आइए नज़र डालते हैं इस बिल पर। क्या इस नए कानून से हमें फ़ायदा होगा या नुकसान? सबसे पहले ये समझते हैं कि वक्फ क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है और इसमें क्या शर्तें होती है। वक्फ एक इस्लामिक शब्द है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को अल्लाह की राह में हमेशा के लिए समर्पित कर देना, ताकि उसका फ़ायदा लोगों को मिलता रहे और उस काम का सवाब हमेशा चलता रहे। उदाहरण के लिए, अगर कोई शख्स ज़मीन, मस्जिद, मदरसा, अस्पताल या कुआं वगैरह अल्लाह की राह रज़ा के लिए वक्फ कर देता है तो वो चीज़ बेची नहीं जा सकती और ना ही किसी की निजी संपत्ति बन सकती है। उस वक्फ की आमदनी या फ़ायदा लोगों की भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य या धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होता है। वक्फ की 3 अहम शर्तें होती है। पहला, वक्फ हमेशा के लिए होना चाहिए। दूसरा, उससे लोग फ़ायदा उठा सके। तीसरा, वो चीज़ मालिक की ही हो और खुद अपनी मर्जी से वक्फ करे। यह एक तरह से सदकाए जारिया है, यानी वो पुण्य जो इंसान की मौत के बाद भी मिलता रहे। अब समझते हैं कि पुराने कानून और नए कानून में क्या फ़र्क है। पहला कानून वक्फ एक्ट 1995 में वक्फ एक्ट बनाया गया था ताकि भारत में वक्फ की ज़मीनों जैसे मस्जिद, दरगाह, मदरसे आदि की निगरानी और देखभाल बेहतर हो सके। इस कानून के तहत वक्फ बाय यूजर, अगर कोई ज़मीन लंबे समय से धार्मिक या सामाजिक कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो उसे वक्फ घोषित कर दिया जा सकता था, भले ही मालिक को इस बात की जानकारी न हो। जैसे कोई मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह 500 साल से चल रही हो, उसे वक्फ माना जाता था। सेक्शन 40, वक्फ बोर्ड को ये हक था कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दे, चाहे मालिक राजी हो या ना हो। हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए गए थे ताकि वक्फ संपत्तियों की देखभाल हो सके। अब नए कानून में वक्फ संशोधन बिल 2025 में क्या बदलाव किए गए। वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ वही संपत्ति वक्फ मानी जाएगी जो सरकारी तौर पर पंजीकृत हो। सेक्शन 40 को खत्म कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड अब किसी भी निजी संपत्ति को अपनी मर्जी से वक्फ घोषित नहीं, इससे संपत्ति मालिकों के हक की रक्षा की जा सकेगी। गैर मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी, अब वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। 2, सेक्शन 40 को खत्म कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड अब किसी भी निजी संपत्ति को अपनी मर्जी से वक्फ घोषित नहीं कर सकता, इससे संपत्ति मालिकों के हक की रक्षा की जा सकेगी। तीसरा, गैर मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी, अब वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है ताकि प्रबंधन बेहतर हो सके। महिलाओं की भागीदारी, वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं की मौजूदगी अनिवार्य की गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। बस मीडिया में जनाने के लिए ये बात बोली गई है। इस बिल पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस वक्फ संशोधन बिल 2024 पर कड़ी आपत्ति जताई है और इससे मुसलमानों के धार्मिक अधिकार पर हमला बताया है।